सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन दशावतारों में से तीसरा अवतार है वराह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को असुर हिरण्याक्ष से बचाया था। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की तब पृथ्वी को एक ठोस स्थान पर स्थित करना आवश्यक था। उन्होंने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया, लेकिन ब्रह्मा के एक मानसपुत्र ऋषि कश्यप और दिति से जन्मे 2 राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों बहुत शक्तिशाली और घमंडी असुर थे। हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता या दानव मार न सके। वरदान के प्रभाव से उसका अभिमान बहुत बढ़ गया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। वह देवताओं से युद्ध करता, ऋषियों का अपमान करता और अधर्म का प्रचार करता। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने पृथ्वी को ही जल में डुबो दिया और उसे पाताल लोक के गहरे जल में ले गया। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबा दिया और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए, क्योंकि पृथ्वी के बिना सृष्टि की रचना और पालन संभव नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटे से सूकर के आकार का जीव निकला। वह पल भर में विशालकाय वराह बन गया। उसका रंग काला था, शरीर बलशाली था और वह गर्जना करता हुआ आकाश की ओर बढ़ा। यह था भगवान विष्णु का वराह अवतार, जो पृथ्वी को जल से निकालने के लिए प्रकट हुआ था। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कोई विशालकाय सुअर पृथ्वी को उठाकर ले जा रहा है तो वह क्रोधित हो गया। उसने वराह से युद्ध करने की ठानी और उसे ललकारा। दोनों के बीच घोर संग्राम हुआ। यह युद्ध 1 दिन और 1 रात तक चला। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। हिरण्याक्ष बहुत बलशाली था, लेकिन भगवान विष्णु की लीला के सामने उसकी एक न चली। अंत में भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों से उसे घायल कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी सूंघ दांतों पर उठाया और जल से बाहर लाकर उसे पुनः संतुलित स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तब उनके शरीर से जल टपक रहा था और वह दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहारी था। पृथ्वी ने भी भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान वराह ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा वे अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। वराह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि उसमें गहरे दार्शनिक और प्रतीकात्मक संदेश भी छुपे हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु का सुअर रूप यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। यदि सृष्टि की रक्षा करनी हो, पृथ्वी का जल में डूबना यह दर्शाता है कि जब जीवन में अज्ञान, अंधकार और अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और संतुलन स्थापित करते हैं। हिरण्याक्ष अहंकार और अधर्म का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह धर्म के मार्ग से भटकता है तो उसका विनाश निश्चित है।